आ जाओ भाई, एक बार रीडिंग बूस्टर अपन देख लेते हैं जल्दी से। ठीक है, रीडिंग बूस्टर देखो भाई, ये रीडिंग बूस्टर है। एक बार पढ़ लेंगे, छोटा ही है आज, ज़्यादा बड़ा नहीं है। ठीक है, 2 स्लाइड के उससे। देखो, इंडिया एंड कनाडा आर currently navigating a meticulous path to restore bilateral ties that were severely ruptured following the 2023 निजार किलिंग इंसिडेंट। कहा गया है कि इंडिया और कनाडा, इंडिया एंड कनाडा आपका सब्जेक्ट है। ठीक है, क्योंकि दो चीजें सब्जेक्ट के अंदर आ गई हैं तो आर आपकी प्लूरल वर्ब है। ठीक है, आर हेल्पिंग वर्ब है, इसके साथ में मेन वर्ब आ जाएगी नेविगेटिंग। नेविगेट करने का मतलब होता है जैसे नेविगेशन होता है ना, गूगल मैप। जब हम आगे बढ़ रहे होते हैं ना जीवन में, तो हम अपनी लाइफ को नेविगेट कर रहे होते हैं। तो ऐसे ही जब हम रिश्तों को आगे बढ़ा रहे होते हैं ना, तो उसको नेविगेट कर रहे होते हैं, उन पाथ को, उन रास्तों से निकलना। तो नेविगेटिंग। और कब नेविगेट कर रहे हैं? करंटली, यानी कि फिलहाल, तो ये आपका एडवर्ब है। ठीक है, क्या नेविगेट कर रहे हैं? नेविगेटिंग व्हाट? अ मेटिकुलस पाथ। पाथ यानी कि रास्ता। और रास्ता कैसा है? मेटिकुलस। मेटिकुलस अब मैं कई बार बताता हूँ ना, आपको याद करवाता हूँ। मिट्टी का कलश, जिसको संभालने के लिए सावधानी। मेटिकुलस का मतलब है बहुत ज्यादा केयरफुल। सो केयरफुल रास्ता है एक। किस चीज के लिए रास्ता? रास्ते का पर्पज क्या है? तो आप कहोगे 2+B1, टू रीस्टोर बायलैटरल टाइज। टाइज का मतलब होता है रिश्ते, बायलैटरल मतलब द्विपक्षीय। ठीक है, और उनको रीस्टोर करना है, यानी कि पुनः पुरानी वाली स्थिति में लाना है। ठीक है, कौन से रिश्ते? तो दैट आपका रिलेटिव प्रोनाउन है। दैट, उसके बाद में वर आपकी वर्ब है, क्योंकि दैट रिलेटिव प्रोनाउन है, उसका एंटीसीडेंट है टाइज। टाइज यानी कि रिश्ते, प्लूरल, इसीलिए वर्ब प्लूरल आ गई। दैट वर कैसे थे? रप्चर्ड। रप्चर्ड का मतलब है टूट जाना, खराब हो जाना। और कैसे रप्चर्ड थे? सीवियरली, यानी मतलब बहुत ज्यादा। ठीक है, और कब से रप्चर्ड थे? तो फॉलोइंग आपका पार्टिसिपल है द 2023 निजार किलिंग। यहाँ पे ना एडवर्ब, ये फॉलोइंग जो है ना, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम धीरे धीरे एक प्रेपोजिशन के तरीके से काम करने लग गया। ठीक है, तो द 2023 निजार किलिंग इंसिडेंट, निजार किलिंग इंसिडेंट हुआ था 2023 में। ठीक है, तब से लेके अब तक वो बहुत खराब रिश्ते थे। द डिप्लोमेटिक थॉ, ये थॉ क्या होता है? बेसिकली थॉ एक वर्ड है जिसका मतलब होता है जो रिश्तों में सुधार आ रहा होता है ना, वो पीरियड जब जिस टाइम पे सुधार आ रहा होता है रिश्तों में। ठीक है, या कई बार इसको बोलते हैं जैसे जब चीजें ठंडी पड़ी हो ना, ठंडी, ठंडी के बाद में जो हल्की हल्की वार्म मौसम होती है, उसको भी थॉ बोल देते हैं। रिश्ते भी तो ऐसे हैं, जब रिश्तों में हम बात नहीं कर रहे होते हैं ना, तो कोल्ड रिलेशंस होते हैं वो। जब हम रिश्ते में एक दूसरे से बातें करते हैं ना, तो वो आपके वार्म रिलेशंस होते हैं। तो जब कोल्ड से वार्म की तरफ अपन बढ़ते हैं, दैट पीरियड इज कॉल्ड थॉ। ठीक है, तो ये उसी थॉ की बात कर रहे हैं। सो ये जो डिप्लोमेटिक थॉ है, गेंड मोमेंटम, ये सब्जेक्ट बना, इसको मोमेंटम मिला। गेंड वर्ब है, मोमेंटम आपका बेसिकली उसका ऑब्जेक्ट है। कब मोमेंटम मिला? आफ्टर प्रेपोजिशन है, नहीं आफ्टर कंजंक्शन एक्चुअली में यहाँ पे। ठीक है, आफ्टर नहीं, देखो, आफ्टर प्रेपोजिशन भी हो सकता है, कंजंक्शन भी हो सकता है। ठीक है, अभी इस पे तुरंत जंप नहीं करते हैं कि प्रेपोजिशन है कंजंक्शन है। अगर इसके बाद में सिर्फ नाउन आ रहा है जो कि ऑब्जेक्ट बने इसका, तो अपन इसको प्रेपोजिशन मानेंगे। अगर इसके जस्ट बाद में एक वर्ब भी है, मतलब नाउन भी है सब्जेक्ट बनने के लिए, और वर्ब है उसके लिए, तो यानी कि पूरी क्लॉज बनेगी। अगर क्लॉज बनेगी तो ये कंजंक्शन बन जाएगा। तो अगर ये प्रेपोजिशन होगा तो इसके आगे क्या होगा? नाउन, यानी कि ऑब्जेक्ट। अगर ये कंजंक्शन होगा तो इसके बाद में क्लॉज होगी, यानी कि सब्जेक्ट और वर्ब। अब अपन आगे देख लेते हैं। तो द डैश, द आर्टिकल है, तो यहाँ पे पक्की बात है नाउन आएगा। ऑफ प्रेपोजिशन है, जिसका मतलब है, जिसका ऑब्जेक्ट है फॉर्मर कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडेव एंड द सब्सीक्वेंट लीडरशिप। अब एंड से जोड़ा गया है, तो यहाँ भी नाउन थी, ये भी नाउन है, तो सब्सीक्वेंट लीडरशिप को जोड़ा गया है किससे? ऑफ मार्क कारने। अब आप कहोगे सर वर्ब नहीं आई है, वर्ब नहीं आई है, तो आप कहोगे सर ये आफ्टर एक प्रपोजिशन था। अब यहाँ पे हमें नाउन भरना है इसके लिए। ठीक है, आफ्टर द डैश। अब यहाँ पे कहा गया है कि बेसिकली जो फॉर्मर कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर थे जस्टिन ट्रूडेव, बेसिकली उनका क्या है, वो हटे होंगे सीट से, और उसके बाद में सब्सीक्वेंट लीडरशिप आई है किसकी? मार्क कार्ने की। इसका मतलब है इनका क्या होगा? क्या एक्सेशन हुआ होगा? नहीं, एक्सेस थोड़ी ना हुआ है, मतलब उनकी पहुंच नहीं गई वहां तक। क्या रेलेगेशन? रेलेगेशन का मतलब होता है किसी को निचले पोजीशन पे लेके जाना, नॉट पॉसिबल। एब्डिकेट भी नहीं किया, चुनाव हुए वहां पे, चुनाव हुए यानी कि उनका एग्जिट हुआ है। सो द एग्जिट ऑफ फॉर्मर कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर, जो पुराने प्रधानमंत्री थे उनका एग्जिट हुआ है, और लीडरशिप आई है बेसिकली मार्क करने की। दिस शिफ्ट, ये जो शिफ्ट है, ये जो बदलाव है, शिफ्ट मतलब बदलाव, ये सब्जेक्ट बने, वॉज मार्क्ड, इसको बेसिकली और ज्यादा मार्क करा जाता है। एक और इंपॉर्टेंट घटना इसके साथ होती है, बाई कार्नीज विजिट।
तो किस घटना से इसको मार्क किया जाता है, कौन सी घटना से पता चलता है कि ऐसा हो रहा है? तो जो कारनी थे उनकी विजिट थी, कहाँ के लिए विजिट थी? टू इंडिया, इंडिया के लिए। तो टू प्रेपोजिशन जिसका ऑब्जेक्ट है इंडिया, डेस्टिनेशन दिखाता है टू, है ना। और क्यों थी वो विजिट? तो फॉर प्रेपोजिशन जिसका ऑब्जेक्ट है टॉक्स, और टॉक्स किसके साथ होनी थी? विथ प्रेपोजिशन जिसका ऑब्जेक्ट है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। क्योंकि नरेंद्र मोदी के साथ नाम लिख रखा है इसीलिए आर्टिकल द नहीं है। जब भी किसी राजनेता के साथ जो पोस्ट है, जैसे प्राइम मिनिस्टर हो गया, प्रेसिडेंट हो गया, अगर उस पोस्ट को होल्ड करने वाले व्यक्ति का नाम भी वहां पे लिखा होता है तो फिर आर्टिकल द नहीं आता है। अगर यहाँ पे सिंपल ऐसे होता है ना, टॉक्स विथ द प्राइम मिनिस्टर, तो फिर आर्टिकल लगता है। यानी कि अगर नरेंद्र मोदी ना लिखा होता तो आर्टिकल द लगता। ठीक है, लेकिन यहाँ पे नाम लिखा हुआ है, नाम लिखा हुआ है तो ये प्रॉपर नाउन बन जाता है, प्रॉपर नाउन बन जाता है तो आर्टिकल का यूज अपन नहीं करेंगे। एंड अ डैश इन्विटेशन, एंड अ डैश इन्विटेशन, और एक डैश इन्विटेशन रहा, किस चीज के लिए इन्विटेशन था? तो फॉर प्रेपोजिशन जिसका ऑब्जेक्ट है द G7 आउटरीच, जो G7 आउटरीच थी कहाँ पे? इन कनाडा में। अब भाई एक बात बताइए, जैसे जो कनाडा के प्रधानमंत्री इंडिया में आए तो कैसे आए? ऐसे मन किया घूमने चले आए, या इंडिया ने एकदम उनको इनवाइट करा होगा फॉर्मल तरीके से? इनवाइट करा होगा। जब इंडिया ने उनको इनवाइट करा तो वो विजिट करने आए। अब वो क्या करेंगे? अपने यहाँ पहुंच के कहते हैं ना कि यहाँ वो आए, उनका आदर सत्कार हुआ, तो वो वहां जाके इंडिया वालों को इनवाइट करेंगे, तभी तो रिश्ते अच्छे बनते हैं। आपके साथ भी तो ऐसा होता होगा कि पहले आपने किसी को देखा, नजरें मिली, शुरू में नजरें चुराई, अगले दिन नजरें मिलाई, फिर उसने आपको इनवाइट किया, अगले दिन आपने उसको इनवाइट करा। कहते हैं ना कि ये पार्टी उधार है। पहले दिन गए पार्टी पे, सामने वाले ने पैसे दे दिए, अब आप बहाना भी मिल गया, यार अरे आज तुमने पैसे दे दिए ना, अब तो ये पार्टी उधार है, अब तो मैं तभी चैन लूंगा जब अपने पैसे से तुम्हें पार्टी दे दूंगा। बेशक पैसे हो नहीं जेब में, पता है कि अगले दिन उधार मांग के लाने पड़ेंगे, लेकिन दिस इज हाउ वी द पीपल थिंक। ठीक है, हम लोग ऐसे ही सोचते हैं, स्पेशली द बॉयज। ठीक है, तो ऐसे ही यहाँ पे है कि पहले उनके प्रधानमंत्री आते हैं, अब उनको लगा यार रिश्ता तो आगे बढ़ाना है, रिश्ते डेवलप करने हैं, तो फिर क्या करेंगे? अब वो यहाँ से बुलाएंगे। तो ये जो इनविटेशन था वो कैसा था? सबसे पहला होता है रेसिप्रोकल। और रेसिप्रोकल एक्शंस कैसे होते हैं? जो काम मैंने किया अगर सामने वाले ने भी वही काम कर दिया, वही एक्शन कैसा है? रेसिप्रोकल एक्शन है। लाइक मान लीजिए मैंने उसके अरे मोगा क्या कर रहा है वो देख रहा था रहने दे भाई, रहने दे। ठीक है तो मान लीजिए मैंने एक थप्पड़ दिया किसी के, सामने वाले ने एक मारा खींच के मेरे, यही है रेसिप्रोकल एक्शन। मैंने सामने वाले से कहा कि आई लाइक यू, सामने वाले ने कहा कि आई लाइक यू टू, मैं भी आपको पसंद करती हूँ या ता हूँ, वॉट एवर, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मी और समबडी एल्स। ठीक है, तो ये जस्ट समझाने के लिए। तो रेसिप्रोकल का मतलब है जो आपने किया वैसा ही काम कोई सामने वाला कर दे, तो यही तो काम हुआ। इंडिया ने उनको इन्वाइट किया, उन्होंने इंडिया को किया, दैट्स इट। रिडंडेंट का मतलब होता है मेरे भाई कोई चीज़ जो बेकार है, एक्स्ट्रा है, फालतू है, फालतू का काम है, तो दैट शुड नॉट बी द आंसर। फालतू का इन्विटेशन तो नहीं है। इंडिया के और कनाडा के जो टाइज हैं, जो रिश्ते हैं, दे आर इम्पोर्टेंट स्पेशली फॉर अस, हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो। मूवीज में दिखाया जाएगा कि हम इतने शक्तिशाली हैं कि सारा जमाना हमसे रिश्ते बनाना चाहता है, बट द रियलिटी इज कि भैया हम रिश्ते बनाना चाहते हैं बिकॉज हम, हमारी जो इकोनॉमी है वो बहुत नाजुक फेज में आज खड़ी है। ठीक है, आपको मूवीज से प्रभावित नहीं होना चाहिए। रिसेंट में एक मूवी आई थी, उसमें एक ऐसा सीन था कि एक फोन जाता है और जस्सी को छोड़ दिया जाता है पाकिस्तान से, और वही पाकिस्तान पिछले 10 साल से कुलभूषण को नहीं छोड़ रहा है। पता नहीं तब से फोन बंद हो गए या वो नंबर नहीं मिल पा रहा है, आखिर ऐसा हुआ क्या है कि जस्सी एक फोन में छूट गए और कुलभूषण अब तक नहीं छूट पा रहे हैं। तो मूवीज में अलग होता है, मूवीज में हमारी लीडरशिप को, करंट लीडरशिप को ऐसे प्रोजेक्ट किया जाएगा मूवीज में, मीडिया में, इतने पावरफुल हैं हम कि आज हर देश में हमारे झंडे गड़े हुए हैं जैसे कि, बट द रियलिटी इज समथिंग डिफरेंट। एंड द रियलिटी इज कि हमारे लिए कनाडा के साथ में रिलेशंस को मेंटेन करना इज एब्सोल्युटली मैंडेटरी। ठीक है, तो हम जो भी काम करेंगे यहाँ पे अच्छा ही करेंगे, सोच समझ के करेंगे, तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि रिडंडेंट वो हमारा इन्विटेशन नहीं हो सकता है। ठीक है, ऐसे रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब होता है पास्ट से रिलेटेड, रेट्रोस्पेक्टिव।
ठीक है, पास्ट से, दैट्स नॉट पॉसिबल। रिस्पेक्टिव का मतलब होता है क्रम से, तो क्रम से का भी सेंस यहाँ पे नहीं बनेगा, सो दिस इज ऑल्सो एलिमिनेटेड। ठीक है, आगे देखो, तो आप आसानी से कह सकते हैं रेसिप्रोकल। इन कनाडा अ सिग्निफिकेंट ब्रेक थ्रू अकर्ड, एक सिग्निफिकेंट ब्रेक थ्रू और आता है, ब्रेक थ्रू का मतलब है सफलता मिलना किसी चीज में। एक सिग्निफिकेंट ब्रेक थ्रू कब होता है? ड्यूरिंग नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल्स विजिट टू ओटावा। ओटावा क्या है, कनाडा की राजधानी है कि नहीं है, बताओ एक बार कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो एक सिग्निफिकेंट ब्रेक थ्रू और मिलता है जब हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर यानी कि एनएसए बोलते हैं, अजीत डोभाल जी, जब वो विजिट करते हैं ओटावा, वेयर जहां पर बोथ नेशंस, जो दोनों देश हैं इंडिया एंड कनाडा, अचीव्ड अ क्लोजर अंडरस्टैंडिंग, इन्होंने एक और पास की अंडरस्टैंडिंग अचीव की। ठीक है, और भी एक क्लोजर अंडरस्टैंडिंग अचीव की ऑफ डैश इश्यूज। ऑफ डैश इश्यूज, कैसे इश्यूज? पहला है सेंसेशनल इश्यूज। ये सेंसेशनल इश्यूज वो हैं जो मीडिया को दिखाने हैं, जिससे कि मीडियाज, जो मीडिया वाले हैं वो व्यूज बटोर पाए। मीडिया वाले हर खबर को क्या करते हैं? सेंसेशनाइज करते हैं। ठीक है, तो सेंसेशनल बनाना हर खबर को वो जरूरी नहीं होता है। ठीक है बेटा, शुभ पढ़ ले बेटा, जो बातें कह रहा हूं, भक्त मत बनो किसी के, ना मोदी जी के, ना किसी और के। हम ठीक है, हम बकवास कर रहे हैं, हमारी बकवास को पढ़ाई के नाते सुन लीजिए बस। ठीक है, अभी तुम लोग सपनों में डूबे रहो। ठीक है, देखो, तो सेंसेशनल चीजें वो होती हैं जो लोगों के अंदर ना सेंसेशन पैदा करती हैं। तो हम उन रिश्तों की बात नहीं कर रहे हैं, हम उन इश्यूज की बात नहीं कर रहे हैं जो सेंसेशनल हैं। सेंसेशनल इश्यूज मीडिया के लिए होते हैं, ये दो देशों के बीच में रिश्ते के लिए नहीं। डाइल्यूट, अच्छा ओके, डाइल्यूट तो अगली उसका। सेंसुअल, सेंसुअल का मतलब होता है भौतिक, सेंसुअल सुख। ठीक है, तो ये भी नहीं बनेगा। सेंसिटिव का मतलब है कि जो बड़े नाजुक मुद्दे होते हैं, दिस इज पॉसिबल। आगे सेंटिमेंटल, सेंटिमेंटल का मतलब है जिससे हमारे सेंटिमेंट्स जुड़े हुए हैं। सेंटिमेंट्स यानी कि जो इमोशनल हैं, तो भैया इमोशनल रिश्ते, इमोशनल इश्यूज की बात नहीं कर रहे हैं। ऐसे मुद्दे जो सेंसिटिव है, सेंसिटिव का मतलब है जिनमें अगर ज्यादा चर्चा करी जाए तो लोगों को भला बुरा लग सकता है। ठीक है, वही होता है आपका बेसिकली क्या, सेंसिटिव इश्यूज। सेंसिटिव इश्यूज सच एज फॉरेन इंटरफेरेंस, इंडिया बेसिकली एक क्लोजर अंडरस्टैंडिंग इनको मिली है। ऐसे मुद्दे जैसे कि फॉरेन इंटरफेरेंस की एंड जो खालिस्तान मूवमेंट है उसकी। दिस रियल पॉलिटिक, ये एक अलग से इसलिए लिखा है क्योंकि वो पॉलिटिक एग्जैक्ट वर्ड नहीं है, रियल पॉलिटिक अप्रोच, ये एक अप्रोच का नाम है रियल पॉलिटिक। रियल पॉलिटिक एक ऐसी अप्रोच होती है जहां पे आदमी इमोशनल और जो पुराने रिश्ते हैं ना, पुराने जो खराब चीजें हैं, खराब संबंध हैं, ठीक है, उन सारे संबंधों को साइड रख के अपने जो करंट इकोनॉमिक बेनिफिट्स होते हैं, उन बेनिफिट्स को अगर वरीयता देने हम लग जाएं, तो वही होता है बेसिकली रियल पॉलिटिक। ठीक है, समझ जाएंगे। तो रियल पॉलिटिक अप्रोच इज पार्टी ड्रिवन, इज पार्टली, ये जो रियल पॉलिटिक अप्रोच है ये पार्टली का मतलब है कुछ हिस्सा इसका, ड्रिवन बाई ग्लोबल शिफ्ट्स, यानी कि ग्लोबल लेवल पे भी कुछ बदलाव हुए हैं, उसकी वजह से भी ये शिफ्ट आया है, उसकी वजह से भी ये बेसिकली अप्रोच आई है। और उसमें क्या क्या बदलाव है? इंक्लूडिंग यूएस ट्रेड, यूनिलैटरलिज्म, जो यूनिलैटरल डिसीजंस आजकल एक तरफा डिसीजंस जो आपका ले रहा है यूएस, आप उसको कह सकते हैं। प्रॉम्प्टिंग बोथ नेशंस, जो कि दोनों नेशंस को प्रॉम्प्ट करता है। बेसिकली प्रॉम्प्ट करने का मतलब है कि कोई एक्शन तेजी से करने के लिए बेसिकली उकसाना। बोथ नेशंस टू डैश देयर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स, और यूएस का ये जो डिसीजन है यूनिलेटरल, जो ट्रेड आजकल इन्होंने कर दिया है, वो डिसीजन बेसिकली प्रॉम्प्ट करता है दोनों देशों को कि ये क्या करें, अपनी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को बढ़ाएं घटाएं। देखो, एक है डाइवर्ज करना, एक है डाइल्यूट करना, एक है डाइवर्सिफाई करना, एक है डाइग्रेस करना। देखो, डाइग्रेस करना यानी मुद्दे से भटकना होता है, इसका कोई सेंस नहीं बनेगा। आगे डाइल्यूट करने का मतलब होता है किसी चीज को बेसिकली, किसी थिक चीज को बेसिकली पतला करना एक तरीके से, तो ये भी नहीं बनेगा। डाइवर्ज का मतलब होता है बेसिकली चीजों का बिखर जाना, तो ये भी नहीं बनेगा। यहाँ पे डाइवर्सिफाई करने का मतलब होता है चीजों को बड़ा करना, डाइवर्स बनाना। डाइवर्स बनाना, तो इसका मतलब है कि आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डाइवर्सिफाई। तो इंडिया को और कनाडा को अपनी जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स हैं इनको डाइवर्सिफाई करने की जरूरत है। ठीक है, आगे देखेंगे नेक्स्ट।
अगला है इकोनॉमिकली, अगर हम इकोनॉमिक एंगल से देखते हैं, द टू नेशंस, ये जो दो देश हैं यानी इंडिया एंड कनाडा, हैव रीस्टार्टेड डिस्कशंस ऑन द कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, CEPA जो है, इस पे बेसिकली इन्होंने डिस्कशंस स्टार्ट कर दिए। तो द टू नेशंस आपका सब्जेक्ट है, हैव हेल्पिंग वर्ब है, रीस्टार्टेड आपका मेन वर्ब है, डिस्कशंस उसका ऑब्जेक्ट है, ऑन प्रेपोजिशन जिसका ऑब्जेक्ट है कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। एमिंग, और ये एम करते हैं, एमिंग व्हाट, किस चीज पे एम कर रहे हैं, एमिंग डैश अ कंक्लूजन, एक कंक्लूजन पर एम कर रहे हैं। देखो एमिंग विथ नहीं आ सकता है, एम विथ नहीं होता है, एम टू नहीं होता है, अब या तो एम एट होता है या फॉर होता है, ये तो ऑट कर रखा है, आई गेस इसको ऑन कर लेते हैं ना, एमिंग ऑन नहीं होगा, गलत हो जाएगा, तो एमिंग फॉर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। या तो एम एट आता है या एम फॉर आता है, दोनों आपके बनते हैं, ठीक है, एम वर्ब के साथ। सो एमिंग फॉर अ कंक्लूजन, ये कंक्लूजन के लिए एम कर रहे हैं, विद इन द ईयर, एक साल के अंदर इनको कंक्लूजन चाहिए। की एग्रीमेंट्स इंक्लूड, इसमें अगर मुख्य मुख्य एग्रीमेंट्स की बात करें तो उसमें क्या क्या शामिल है, इंक्लूड, की एग्रीमेंट्स इंक्लूड अ 10 ईयर कॉन्ट्रैक्ट, एक 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, किसके लिए, फॉर कैनेडियन यूरेनियम सप्लाईज, की कनाडा से यूरेनियम की सप्लाई होगी टू इंडियन न्यूक्लियर रिएक्टर्स, इंडियन न्यूक्लियर रिएक्टर्स के लिए, एंड कोलोबरेटिव वेंचर्स, इसके अलावा कुछ कोलोबरेटिव वेंचर्स भी खोले जाएंगे, यानी कि ऐसे कुछ वेंचर्स, ऐसी कुछ चीजें शुरू करी जाएंगी जिसमें दोनों कंट्रीज शामिल होंगी, कोलोबरेट करेंगी, ठीक है, इन रिन्यूएबल एनर्जी, और किस सेक्टर में होंगे वेंचर्स, रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में, टेक्नोलॉजी में और डिफेंस में। आगे, हाउएवर, हालांकि, चैलेंजेस रिमेन, लेकिन चैलेंजेस फिर भी रहते हैं, चैलेंजेस सब्जेक्ट है, रिमेन आपकी वर्ब है। इंटरनल फ्रिक्शन विद इन कैनेडियन इंटेलिजेंस, इंटरनल फ्रिक्शन, फ्रिक्शन का मतलब है जो घर्षण होता है ना, एक तरीके से, कि इंटरनल फ्रिक्शन भी है, कुछ लोगों को लगता है कि इंडिया सही है और कुछ लोगों को लगता है कि इंडिया गलत है, विद इन कैनेडियन इंटेलिजेंस रिगार्डिंग द निजार केस, उस निजार केस से जुड़ा हुआ जो इंटरनल फ्रिक्शन है, एंड जो एलिगेशंस हैं किस चीज के, ट्रांसनेशनल रिप्रेशन, कि भैया ये तो दबाते हैं, ट्रांसनेशनल रिप्रेशन का एलिगेशन लगता है, ये चीजें सजेस्ट करती हैं दैट के डीप सीटेड ट्रस्ट इश्यूज परसिस्ट, के अभी भी जो गहरे, जो डीप रूटेड ट्रस्ट वाले इश्यूज हैं वो अभी भी परसिस्ट करते हैं, वो आज भी एग्जिस्ट करते हैं। वाइल, एक तरफ जहां पर द रिसेंट जॉइंट स्टेटमेंट्स डैश द कॉन्टेंसियस टॉपिक्स, सो जो रिसेंट के जॉइंट स्टेटमेंट्स हैं ये कंटेंशियस टॉपिक्स को क्या करते हैं, क्या ये स्किप करते हैं, देखो कोई भी चीज को आप ना, स्किप करने का मतलब है पूरे तरीके से छोड़ देना, एक है स्कर्टेड, स्कर्टेड करने का मतलब है कि उस मुद्दे पर नहीं आना, बगल बगल की सारी बातें कर लेना लेकिन उस मुद्दे को अवॉइड करना, दिस लुक्स लाइकली स्कर्टेड, ठीक है, मतलब किसी की उस पे पेरी फेरी पे घूमना एक तरीके से, स्कटल्ड नहीं होगा, उसको हटा देने कोई सेंस नहीं है, स्केटेड नहीं होगा, ठीक है, तो आप आसानी से कह सकते हैं कि स्कर्टेड आपका करेक्ट आंसर है। ये स्कर्टेड करते हैं जो कंटेंशियस यानी कि जो विवादास्पद टॉपिक्स होते हैं, टू प्रायोरिटाइज, और क्यों कर रहे हैं ऐसा, कि प्रायोरिटाइज कर पाए इकोनॉमिक कॉपरेशन को, इकोनॉमिक कॉपरेशन को प्रायोरिटाइज कर पाए, एक सस्टेनेबल पार्टनरशिप बना पाए। अब सस्टेनेबल पार्टनरशिप विल रिक्वायर, एक लंबे टाइम तक टिकने वाली चलने वाली पार्टनरशिप को जरूरत पड़ेगी ऑनेस्ट डायलॉग की एंड म्यूचुअल रिस्पेक्ट की, रिगार्डिंग किस चीज से जुड़ी हुई, देयर इंटरनल सिक्योरिटी कंसर्न्स, ठीक है, तो इन सब चीजों की जरूरत होगी। अब एक एक करके 5-6 क्वेश्चन होंगे, इनके आंसर करेंगे। व्हाट प्राइमरी फैक्टर लेड टू द रीसेंट रीबूट इन इंडिया कनाडा डिप्लोमेटिक रिलेशंस, 2-3 फैक्टर थे। सबसे पहला, कनाडा की लीडरशिप चेंज हुई, दूसरा जो यूएस वाला यूनिलेटरल वाला सिस्टम था, तीसरा जो कह सकते हैं कि रियल पॉलिटिक की बात कर रहे हैं अभी, तो देख लेते हैं, इंक्रीज्ड ट्रेड, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ट्रेड वाली बात नहीं हुई है, अ चेंज इन कैनेडियन लीडरशिप एंड अ शिफ्ट टुवर्ड रियल पॉलिटिक, एकदम करेक्ट बात है। इंडियाज इन्वॉल्वमेंट इन G7 आउटरीच, इंडिया को तो बाद में बुलाया गया है। द रिजोल्यूशन ऑफ यूएस इजराइल कन्फ्लिक्ट, ये तो रिजोल्यूशन हुआ ही नहीं है, तो ये भी नहीं बनेगा। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट, अगला आपका क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द पैसेज वाई आर बोथ नेशंस डाइवर्सिफाइंग देयर ग्लोबल एंगेजमेंट्स, क्यों डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, टू काउंटर द राइजिंग इन्फ्लुएंस ऑफ चाइना इन सप्लाई चेन, वी डिड नॉट टॉक अबाउट चाइना, ड्यू टू द सक्सेसफुल कंक्लूजन ऑफ सेपा एग्रीमेंट, सेपा तो अगले एक साल में हो पाए इस बात की मतलब उम्मीद है, तो दिस इज नॉट पॉसिबल।
इन रिस्पॉन्स टू यूनिलेटरल ट्रेड एंड फॉरेन पॉलिसी मूव्स बाय द यूनाइटेड स्टेट्स, वेरी मच पॉसिबल, इन्हीं का जो फॉरेन पॉलिसी में मूव्स हुए ना उनकी वजह से, टू फोकस एक्सक्लूसिवली ऑन रिन्यूएबल एनर्जी एंड टेक्नोलॉजी ना। देखो, व्हाट कैन बी इन्फर्ड अबाउट द करंट स्टेट ऑफ इंडिया कनाडा रिलेशंस, इंडिया कनाडा के जो रिलेशंस है एट प्रेजेंट कैसे हैं। द डिप्लोमेटिक रिफ्ट हैज बीन एंटायरली रिजॉल्व, एंटायरली नहीं हुई है, बस अभी उस तरफ बढ़ रहे हैं हम, लेकिन एंटायरली रिजॉल्व नहीं हुई है, अभी भी वहां पे इंटरनल फ्रिक्शंस रह रहे हैं ना। इकोनॉमिक इंटरेस्ट आर करेंटली बीइंग प्रायोरिटाइज, सही बात है कि इकोनॉमिक इंटरेस्ट को हम प्रायोरिटाइज कर रहे हैं ओवर अनरिजॉल्व सिक्योरिटी एंड जुडिशियल डिस्प्यूट्स, ये बाद में होते रहेंगे लेकिन पहले इसको प्रायोरिटी दी जा रही, करेक्ट बात है। द चेंज इन कैनेडियन लीडरशिप हैज लेड टू इंडिया ड्रॉपिंग इट्स कंसर्न रिगार्डिंग द खालिस्तान मूवमेंट, ऐसा नहीं कह सकते कि इंडिया ने खालिस्तान मूवमेंट की बात करना छोड़ दिया है, दिस इज नॉट पॉसिबल, है ना। बोथ नेशंस हैव डिसाइडेड टू सीज ऑल इन्वेस्टिगेशंस, सारे इन्वेस्टिगेशंस वगैरह बंद नहीं हुए, निजार केस का अभी भी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, पैसेज में लिखा हुआ था। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है आपसे, अकॉर्डिंग टू द पैसेज विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स हैज नॉट कंट्रीब्यूटेड टू द रीसेंट डिप्लोमेटिक थॉ, जो रीसेंट डिप्लोमेटिक थॉ यानी सुधार आया है उसमें कौन सी ऐसी चीज जिसमें कंट्रीब्यूट नहीं किया है, नॉट कंट्रीब्यूटेड। पहला, द ट्रांजिशन ऑफ लीडरशिप, ट्रांजिशन ने कंट्रीब्यूट किया है, करेक्ट है, पहला आंसर नहीं बन सकता है। अ म्यूचुअल नीड टू डाइवर्सिफाई पार्टनरशिप्स ड्यू टू शिफ्टिंग यूएस ट्रेड पॉलिसीज, एकदम करेक्ट है। द सक्सेसफुल फाइनलाइजेशन एंड इंप्लीमेंटेशन, इंप्लीमेंट तो हुआ ही नहीं है, ये सेपा वाला तो इंप्लीमेंट हुआ ही नहीं है, तो यही करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। हाई लेवल सिक्योरिटी डायलॉग्स बिटवीन नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स, हो सकता है अजीत डोवाल गए थे उसकी बात करी जा रही है। What does the author mean by the term real politic? Real politic का मतलब अब फॉरेन पॉलिसी बेस्ड ऑन शेयर्ड कल्चरल, कल्चरल वैल्यू की बात ही नहीं है, कल्चर्स को सब चीज़ों को इग्नोर करके इकोनॉमिक इंटरेस्ट देखे जाते हैं। डिप्लोमेसी ड्रिवन बाई प्रैक्टिकल एंड मटेरियल फैक्टर्स, सही बात है, रेदर देन थ्योरिटिकल और मॉरल एथिक्स, मॉरल और इनको अवॉइड करके जो प्रैक्टिकल चीज़ें उन पर ध्यान देना। पॉलिटिकल सिस्टम दैट स्ट्रिक्टली फॉलोज इंटरनल लॉ, इंटरनल लॉ की बात नहीं है, ये तो दो देशों के संबंधों की बात कर रहे हैं। एन आइडियलिस्टिक अप्रोच, आइडियलिस्टिक बिल्कुल नहीं है, जरूरत के हिसाब से है। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम फॉर द वर्ड कंटेंसियस, कंटेंसियस का मतलब है जिस पे बेसिकली कंटेंशन हो, झगड़ा हो सके। हार्मोनियस एंटोनिम बनेगा, एम्बिगुअस जिसका मतलब होता है क्लियर हो, डिस्प्यूटेबल जिस पे डिस्प्यूट किया जा सकता है, ऑब्सोलेट यानी कि जो अब पास्ट की चीज है। तो ये थे भाई आपका रीडिंग बूस्टर एंड आई होप यू मस्ट हैव लाइक्ड द वीडियो। सो आज के लिए अभी के लिए इतना ही रखेंगे भाई अपन, बाकी मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत।